किसी के बारे में बिना जाने किसी बात को बोलते जाना, दूसरों से बढ़ाते जाना या किसी के बारे में गलत बात कहना, है ना? तो ये ना जो अफ़वाहें होती हैं, ये कितनी खतरनाक होती हैं। एक इंसान से दूसरे, दूसरे से तीसरे और 10वें, 12वें, 20वें इंसान तक पहुँचते-पहुँचते ये भी हो जाती हैं कि लोग फिर अपना भी साथ में कुछ ऐड करते हैं और इसका परिणाम क्या हो सकता है, जिसके खिलाफ ये चीज़ की गई है, वो कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन इसका फल जो मिलता है ना गलत करने वाले को, वो बहुत स्कैरी, बहुत डरावना होता है। इसीलिए बिना जाने कभी किसी के बारे में कोई बात नहीं कहनी चाहिए। मैं आप लोग को एक बहुत सुंदर मेरे साथ घटित हुई गुरुवार के दिन का अनुभव बता रही हूँ, जिससे बाबा ने मुझे सिखाया, समझाया कि अफ़वाह कितना किसी को नुकसान पहुँचा सकती है। और कई बार अफ़वाहें महज़ इसलिए उड़ाई जाती हैं क्योंकि लोगों को ईर्ष्या होती है, किसी को बढ़ते नहीं देख सकते और कोई कारण नहीं है। बस हम बढ़े ना बढ़े, वो सामने वाला नहीं बढ़ना चाहिए, ये बात होती है। और वही लोग उसी व्यक्ति के मुंह पे गुड़ चीनी से भी मीठा कहेंगे और पीछे में क्या करेंगे ना, वो तो मतलब मैं क्या कहूँ। तो आपको मैं ना बताती हूँ, हमारे यहाँ पर ना एक अंकल जी हैं, वो दर्जी हैं, मतलब वो टेलर हैं। तो मैं उनको कपड़े दे देती हूँ, वो मेरे कपड़े सिल कर फिर मुझे दे दिया करते हैं। अब उनके यहाँ पर ना मल्टीपल टास्किंग होती है। वो दर्जी भी हैं और बहुत छोटी सी दुकान है, बहुत ही छोटी सी, जिसमें वो दर्जी का काम भी करते हैं, जिसमें वो बिजली का काम भी करते हैं, मतलब उनके बेटे करते हैं और वो लोग छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल चीज़ें भी रखते हैं, तार वगैरह जो भी है, बिजली की बल्ब है। और उनके बेटे को बहुत अच्छे से मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला काम भी आता है और उनका बेटा ड्राइविंग भी करता है। तो ये दोनों का मिला के ना घर बड़े अच्छे से चलता है, क्योंकि ये लोग को बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी कला है और सारी यूनिक चीज़ें आती हैं। ड्राइविंग अपने आप में एक बड़ी कला है, इलेक्ट्रीशियन का काम एक बहुत बड़ी यूनिक बात है, और फिर दर्जी वाली सिलाई वाली काम वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सारे काम इन लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं। छोटा सा दुकान है, और उससे भी पहले ना उनका और भी छोटा सा दुकान था, जो और आगे मोहल्ले में गली के पास में था, जो एकदम रोड पर ही था। अभी तो दुकान है, वो रोड पर उन्होंने ऊपर जो है बस वो एक शेड लगा दिया था, वो तो दुकान भी नहीं था। आज भी वो छोटी सी दुकान है जहाँ रोज़ ये लोग दिया लगाते हैं, मशीन है, पर अब व्यक्ति इतने हैं नहीं, ये लोग स्टाफ इन्होंने रखा नहीं है, यही लोग मिलके करते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे क्या होता है ना कि कई बार हमें भी ड्राइवर की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार हर एक जगह तो हम ड्राइव करके नहीं जाएंगे, तो होती है। या मान लीजिए कि मैं नहीं हूँ, तो चाहिए कि कोई पीछे से ड्राइवर हो, तो कोई परमानेंट तो है नहीं, तो टेम्परेरीली कोई घंटे 2 घंटे 4 घंटे चला दे। तो मुझे 2-3 बार उन्होंने कहा था कि बेटा मेरा बेटा है, आप उससे चलवा लो। लेकिन ना मुझे कई सारे लोगों ने कहा था कि उससे मत चलवाना, गाड़ी में धक्का लगा देता है। अब ये बात ना मेरे मन में बैठ गई कि वो गाड़ी में धक्का लगवा देगा। किसी को भी अपनी गाड़ी है भाई, तो धक्का लगना, और उसके अलावा आप किसको गाड़ी संभालने को दे रहे हो, वो बड़ी बात है ना, क्योंकि अल्टीमेटली गाड़ी के ओनर पर चीज़ें पड़ती हैं। तो मैं ऐसी हूँ ना कि मैं या तो खुद ही चलाऊँ, नहीं तो मैं गाड़ी ख़राब हो तो हो, पर अगर कोई इंसान पे मुझे विश्वास नहीं है ना, तो मैं उसको चाबी नहीं दे सकती हूँ। ये मेरा बहुत एक सोचा समझा हुआ बात है, क्योंकि अगर विश्वास नहीं है, वो आदमी अपना नुकसान तो करेगा ही, सामने वाले का जान भी ले सकता है, चलाना ना आए तो। इसलिए मैं इस चीज़ में विश्वास ही नहीं करती, और इसमें मैं रिश्तेदार भी नहीं देखती हूँ। जो एवरेज एवरेज चलाते हैं, मैं उनके हाथ में नहीं देती हूँ। अच्छा लगे बुरा लगे जो भी हो, मैं आप लोग को फ्रैंक ही बताती हूँ कि मैं इस चीज़ को लेके बहुत पर्टिकुलर हूँ। मुझे किसी का नुकसान नहीं कराना है। मेरा 2 नुकसान हो तो वो बाबा देख लेते हैं, वो ठीक होगा, पर मैं किसी का 2 नुकसान सही ना कर पाऊँ तो मुझे इस चीज़ का हमेशा रहता है। तो वो मेरे मन में ये चीज़ आ गई थी, और बोलने वाले भी मतलब
दुकान वाले जो भी थे अच्छे ही लोग थे, तो मुझे लगा कि अगर कह रहे हैं तो हित में ही कह रहे हैं, मैंने भी बात मान ली। पर एक बात है, मैंने ये चीज़ आगे कभी किसी को नहीं कही कि किसी ने अगर मतलब उसके बारे में मुझसे पूछा तो मैंने बोला मैंने नहीं चलवाया है, मुझे नहीं पता, पर मैंने कभी उसके लिए गलत नहीं कहा। और क्योंकि मैं नहीं जानती थी, ये मतलब जाने अनजाने मेरे हाथ से बहुत अच्छे कर्म हुए। मैं चाहती तो ये भी कह सकती थी कि भाई उन लोगों ने बताया है कि वो ऐसा वैसा है, पर मैंने कभी उसके लिए गलत नहीं बोला, कभी नहीं। और ये मेरी महानता नहीं है, क्योंकि मेरा दिमाग चलता, क्या पता मैं कोट भी कर दी होती कि भाई उसने बताया था ऐसा है वैसा है। पर ये सिर्फ बाबा थे जिन्होंने मुझे हर एक जगह पर बचाया और उसके लिए कुछ भी गलत नहीं बोलने दिया। और यही होता है जब हम बाबा की वो करते हैं ना भक्ति, तो बाबा हमें ना कोशिश करते हैं कि कोई बुरे कर्म में तुम ना फंसो। तो अब क्या हुआ ना, गुरुवार का दिन था और मैं ये एक्सपीरियंस आज थर्सडे को ही रिकॉर्ड करी हूँ। आज यहाँ पर इलेक्शन का डे था बिहार में, क्योंकि आज 6 नवंबर है, तो हमें ना अपना वोट कास्ट करने जाना था, हमें मतलब वोट देने जाना था। और वो तो हम छोड़ नहीं सकते किसी भी स्थिति में। और जो एक ही गाड़ी है वो ऑलरेडी कहीं गई हुई थी, ठीक है। तो मैंने सुबह सुबह कैब बुक किया और मुझे सुबह ही जल्दी वोट देकर आ जाना अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है तो मुझे ऐसे एक टेंशन सा होने लगता है कि कहीं वो छूट ना जाए और फिर मैं बेचैन ही रहूँगी। तो इसके लिए मुझे रहता है कि मैं सुबह जल्दी से जल्दी जाऊँ। वही आप लगा लीजिए 8:30 में मैंने अपना वोट दे दिया था। तो क्या हुआ कि मैंने कैब बुक करी, तो एक जो थे उन्होंने कहा कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ दीदी, मतलब मैडम आप वेट करिएगा। तो मैंने बोला ठीक है, 5 मिनट तो मुझे भी लगेगा रेडी होने में, मैंने सुबह सुबह बुक किया था। और जब वो आए और गेट खोला, मैंने बैठी, मैं बोली ये तो यही है। मैंने उनको देखा, मैंने बोला अरे आप, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बैठिए। और फिर वो जो गाड़ी चला कर ले गए, इतनी अच्छे से इतनी स्मूथली गाड़ी चलाई, मैंने बोला है, मैंने मन ही मन बोला इनको तो गाड़ी अच्छे से चलाने आती है। अब देखिए आज थर्सडे का दिन है और आपको पता है मैं एक बात और बताती हूँ, 2-3 दिन पहले भी मैंने एक बार सोचा कि मुझे इनको ना एक चांस देना चाहिए, एक चांस देना चाहिए, क्योंकि उनके फादर हमेशा बहुत अच्छे से बोलते आए हैं, तो मुझे गलत नहीं बोलेंगे, ये मुझे हमेशा लगता था। लेकिन दूसरी तरफ औरों के बोली हुई बातों का असर भी था मेरे ऊपर। तो मैंने उनको पूछा भी था कि भैया अगर मैं आपको बुलाऊं तो क्या आप आ जाएंगे, तो उन्होंने हाँ कहा था। और फिर मैंने ही नहीं बुलाया, डर के नहीं बुलाया, सच में मेरे अंदर बस डर था कि नहीं कहीं कुछ भी गलत किया, मतलब सही से नहीं चलाया, तो मैंने नहीं बुलाया था। और उसके बाद पता है क्या हुआ, आज थर्सडे के दिन बाबा उन्हीं की गाड़ी, कैब तो अपनी गाड़ी लेके आती है, मैंने बुक किया था, तो वो अपनी गाड़ी से हमें लेकर गए और मेरा कन्फ्यूजन ना बाबा ने दूर किया। और मैं गाड़ी में ही बैठ के आ रही थी, तो मुझे बाबा ये बात समझाए कि देखो इस अफ़वाह का असर इसके लिए क्या हुआ कि तुमसे शायद इसको एम्प्लॉयमेंट मिलता, वो चीज़ नहीं मिली, इसका नुकसान हुआ। तो ऐसे ही अफ़वाह किसी का कितना नुकसान कर सकती है। पर बाबा ने आज एक दिन, मतलब थर्सडे वाले दिन, मेरे मन से ना इनके लिए जो भी था, जो भी डाउट्स था, डर था, वो बाबा ने दूर करवा दिया हमेशा हमेशा के लिए। तो जो सही इंसान होते हैं ना, उसके लिए देखिए बाबा कैसे खड़े होते हैं, उनके लिए खड़े हुए और मेरे मन से डाउट निकाला, फियर निकाला, और साथ ही साथ मुझे ये बात समझाई कि अफ़वाह किसी का कितना कुछ बिगाड़ सकता है। और जो इनके बारे में बुरा बुरा भी कहते हैं ना, वो इन्हीं की दुकान में बैठकर इनके फादर के साथ मतलब अच्छे से बातचीत करेंगे, नाश्ता करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्त होएंगे, ठीक है। और इनके फादर के पास बैठकर इनके फादर के हिसाब से बेटे की बुराई करके, मतलब फादर के दिमाग में भी डालेंगे कि वो ऐसा है वैसा है, ये करता है वो करता है। तो मुझे वही लगा कि लोग कितने जेलस फील करते हैं ना, क्योंकि ये हर काम में परफेक्ट है ना, और लोग इतने मल्टीटास्किंग नहीं हो सकते हैं कि ये भी कंप्यूटर भी जान ले, इलेक्ट्रिशियन का काम भी जान ले, ड्राइविंग भी जान ले, अच्छे से बोल भी ले, अच्छा पहन ओढ़ के चल भी ले। अगर वो लोग चलेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि इतनी छोटी सी दुकान है, चाहे कुछ भी, बहुत अच्छे से रहेंगे। तो इससे ईर्ष्या भी तो होती है, क्योंकि लोग दूसरे को चैन से तो देख नहीं सकते, अपने आप की बस सबको सुख चाहिए, दूसरे का सुख नहीं मिलना चाहिए। लोगों को इससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको क्यों सुख मिल गया। तो वही मुझे बाबा ने समझाया कि देखो, यही थर्सडे वाले दिन बाबा ने हमेशा के लिए मेरे मन से डाउट को क्लियर कर दिया, डर हटा दिया मेरे मन से, जो भी उनको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर करी। तो ये एक बहुत बड़ी लीला मुझे लगता है, क्योंकि
मुझे 1 साल से वो कह रहे हैं, पर मैं 1 साल से नहीं कर रही हूँ डर के मारे। तो अफ़वाह कितना कुछ बिगाड़ सकती है, ये भी एक बात है। तो हमें, हालाँकि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने कभी उनके खिलाफ़ कुछ नहीं कहा, तो ये तो मैं कहूँगी कि मैं उस अफ़वाह में शामिल नहीं थी। पर ये है कि मैंने उनको अपने वहाँ पे कभी बुलाया नहीं, ये चीज़ है। तो क्योंकि कुछ जगहों पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं करवा सकते हैं, ये भी बात है। तो बाबा भी मेरी मजबूरी समझे और मेरा मतलब जो विचार है वो भी समझते हुए बाबा ने भी ये लीला करी कि जो है ऐसा कर दिया ना कि अब कैब आई है तो मुझे जाना उसी में है, जो ड्राइवर है उसी में जाना है, और कैब वाले ऐसे वैसे तो किसी को रखेंगे नहीं। तो मतलब मुझे लगा कि कितने सालों का डाउट जो है वो बाबा ने, 1 साल के ऊपर हो गया, इस चीज़ का डाउट बाबा ने मेरे मन से दूर कर दिया। तो ये है बहुत सुंदर, बहुत प्यारी साइकिल लीला जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और इससे आप ये सोचिएगा कि अगर कोई किसी के बारे में गलत भी बोल रहा है ना, एक बार आप खुद आज़मा कर ज़रूर देखिए, अगर मुमकिन हो तो। मैं ये नहीं कहती कि हर जगह मुमकिन है कि आज़माया जा सकता, कुछ जगह डू और डाई होता है, वहाँ पे आज़माइए मत। पर जहाँ आज़मा सकते हैं, किसी को एक मौका दे सकते हैं, वहाँ पर ज़रूर दीजिए, किसी की बात में आए बिना। तो ये है बहुत सुंदर सा अनुभव मेरा खुद का। अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर शेयर करें मेरे व्हाट्सएप पर या मेरी ईमेल आईडी पर। और साथ ही साथ जब आप ये अनुभव सुन रहे हैं ना, तो सुन लिया, इसको बाद में सोचिएगा कितनी बड़ी बाबा ने लीला की। मतलब कैसी बाबा की लीला हो सकती है, किसी के मन से बिना कुछ बताए किसी के लिए जो भी निगेटिविटी थी वो हटा देना। तो ये सिर्फ बाबा कर सकते हैं, और बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। पहले भी मैं उनसे मुस्कुरा के मिलती थी, अब भी मुस्कुरा कर मिलती हूँ, और अब आगे भी अच्छे से ही मिलूँगी। तो उनको तो नहीं पता चला कि मेरे मन में क्या था या क्या नहीं था, और बस बाबा ने एक लीला की और बचा लिया। तो यही चीज़ है, यही अनुभव था। जय साईं राम।